हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैं एक वीडियो अपलोड की थी जो लेटर था कि बीएड वाले को जो योगदान की तिथि है तब से ही प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा। तो बहुत सारे लोग उसको समझे हैं, कुछ लोग को उस लेटर को लेकर डाउट है कि आखिर वो लेटर में है क्या। लोगों को लगता है कि वो शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बहाली हुई नहीं और सैलरी और प्रशिक्षित वेतनमान की बात होने लगी, पहले बहाली तो हो जाए। तो मैं बता दूं आप लोगों की, वो शिक्षकों के लिए था। जो शिक्षक अभी फिलहाल नियोजित शिक्षक हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए वो लेटर था कि जितने भी लोग बीएड किए हुए हैं और वो 1 to 5 में ज्वाइन किए हुए हैं, तो बीएड वाले के लिए शुरू से ही नियम है कि उनको 6 महीने का संवर्धन कोर्स करना पड़ता है, ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रेंड माने जाते हैं। ऐसा मतलब था, ठीक है। अभी भी है, अभी भी जब जो एनसीटी का रूल है उसमें पूरा ये लिखा हुआ है कि आपको 2 साल के अंदर में ब्रिज कोर्स करना होगा। मतलब ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। उसके लिए क्या कहते हैं, आपको प्रशिक्षित वेतनमान लेने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ऐसा पहले था, ठीक है। ब्रिज कोर्स अभी भी करना है, लेकिन प्रशिक्षित वेतनमान वाली बात जो है वो पहले था, अब ऐसा नहीं है। नीलू त्रिपाठी जी उस पर केस की हुई थी और उन्होंने उस केस को जीता। हालांकि बात बहुत पुरानी है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ही इसका डिसीजन आ गया था, लगभग साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। बट जो गवर्नमेंट है वो जल्दी किसी चीज़ को लागू नहीं करते रहती है। फैसला आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन वो जल्दी लागू नहीं होते रहता है। तो उसको लागू होने में टाइम लगा है और अब जाके विभिन्न जिला के जिला पदाधिकारी जो है वो डाटा मांग रहे हैं शिक्षकों का कि किस स्कूल में कितने बीएड वाले शिक्षक हैं, जो मतलब बीएड वाले शिक्षक 1 to 5 में है। तो उनका डाटा मांगा गया है कि उनको एरियर वगैरह मिलेगा। उनको तब से मिलेगा जब से वो स्कूल में ज्वाइन किए, मतलब प्रशिक्षित वेतनमान उनको तब से मिलेगा जब से वो योगदान किए। योगदान मीन्स यहाँ का रूल है बिहार का कि आप 2 साल तक जॉब करते हो, उसके बाद आपके उसमें ग्रेड पे ऐड होता है, उससे पहले आपको ग्रेड पे नहीं मिलती है। तो यहाँ जो प्रशिक्षित वेतनमान का मतलब है, प्रशिक्षित वेतनमान में भी 1000 का अंतर था। जो पहले जब जिस समय लोगों का नियोजन हुआ था उस समय अनट्रेंड लोगों का जो सैलरी था और ट्रेंड लोगों से 1000 कम था। तो उस सेंस में भी इसको बोल सकते हैं। और बाद में जाके ग्रेड पे 2 साल के बाद ऐड हो गया और इन लोगों का ऐड नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट अनट्रेंड मान रही थी। और जो ब्रिज कोर्स होता है ना, संवर्धन कोर्स, वो आप खुद से नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट ही करवाती है, शिक्षा विभाग ही करवाती है। मतलब उसके लिए कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। जैसे बीएड कर लिए हम लोग अपने मन से, कहीं से भी, प्राइवेट से भी कर लिए, ज़्यादा फी पे करके कुछ भी कर लिए। जैसे बहुत सारे स्कूल में शिक्षक थे नियोजित जो जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो ज़्यादा फी पे करके प्राइवेट कॉलेज से भी कर लिए। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे जो ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स में वो चीज़ें नहीं होती है। आप अपने मन से ब्रिज कोर्स नहीं कर सकते, वो विभाग ही करवाती है। और एनसीटी का रूल है कि 2 साल के अंदर में, जब आप ज्वाइन किए हो तब से 2 साल के अंदर में उसको करवा देना है। लेकिन ऐसा करवाया नहीं जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे 2013-14 में जो लोग ज्वाइन किए उनको ब्रिज कोर्स अभी करवाया है। जो एनआईयूएस को करवाया है, एनआईयूएस से डीएलएड करवाया है लोगों को, तो उसके साथ ब्रिज कोर्स करवाया है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे जो प्राइवेट स्कूल में थे, पढ़ा रहे थे और बीएड करके 1 to 5 में पढ़ा रहे थे, तो उन लोगों ने भी ब्रिज कोर्स कर लिया। तो प्राइवेट, क्योंकि डीएलएड जो करवाया गया एनआईयूएस, वो प्राइवेट सरकारी सारे शिक्षकों को करवाया गया। तो वही चीज़ थी। तो बहुत लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे और 1-2 लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट भी किया कि मैम इस टॉपिक को आप क्लियर कर दीजिए कि इसका जो नया नियोजन होगा क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा। तो उसी को लेकर मैं वीडियो बनाई हूँ, उन्हीं के कमेंट पे। और 1-2 कमेंट और आया जो ये चाहते थे कि मैं इस टॉपिक को क्लियर करूँ, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया लोगों का। शायद हो सकता है मेरे बताने का तरीका सही नहीं हो या फिर लोग नहीं उसको समझ पाए, मतलब रीज़न जो भी हो। लेकिन लोगों ने कमेंट करा तो मैं सोची कि हाँ, सच में इसको क्लियर करना चाहिए। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो वो जो चीज़ें हैं
जो नए शिक्षक आएंगे उन पे भी लागू होगा ही, क्योंकि नए शिक्षक भी आएंगे तो उसमें भी योगदान की तिथि से बोल रहा है प्रशिक्षित वेतनमान देने के लिए। तो तब से आप 2 साल के अंदर में आपको वो ब्रिज कोर्स करवाए गवर्नमेंट या ना करवाए, क्योंकि यहाँ बहुत ढीला ढाला काम होता है बिहार में। कोई भी काम टाइम पे होता ही नहीं है, और शिक्षा विभाग का तो और यहाँ तक कि शिक्षकों की सैलरी जो होती है वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। मतलब अभी इधर आके तो थोड़ा सा सब कुछ सही हो गया है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि जो शिक्षकों को सैलरी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक अलग सी खुशी लोगों को महसूस होती है कि हमारा सैलरी आ गया। और विभाग में जो लोग हैं उन लोगों की सैलरी कब आती है कब नहीं आती है, कब उनकी खर्च होती है, क्या होती है, कितना बढ़ता है, कोई नहीं जानता। और जो शिक्षकों के सैलरी का पूरा हवा बना हुआ है, कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो पूरा न्यूज़पेपर में आ रहा है। इस महीने का भुगतान हो गया, ये भी पेपर में आ जाएगा कि फरवरी महीने का हो गया, मार्च महीने का हो गया, सब जानेंगे कि आपका सैलरी आया है। और आप भी खुशी महसूस करोगे कि अरे मेरा सैलरी आया है ना। तो इस तरह का सिस्टम है अपने बिहार का। और जो पहली बार सैलरी मिलती है ना, 1 साल 1.5 साल 2 साल पे, उनसे पूछिएगा कि क्या बीतती है। उतना दिन वेट करना कितना मुश्किल होता है जब 1.5 साल और 2 साल से आप नौकरी कर रहे हो, रोज स्कूल आ रहे हो जा रहे हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बशर्ते आपको मिलेगा एक बार में ही, लेकिन फिर भी मिलता है, उसका मज़ा उतना नहीं आता है जितना अगर आपको हर मंथ मिल जाए, क्योंकि ज़रूरतें हर मंथ होती है। जो शिक्षक हैं क्या उनका फैमिली नहीं है, उनको घर चलाना नहीं है, तो ये चीज़ सिस्टम है अपने यहाँ का। तो जो 2 साल के अंदर में नियम है कि आपको ब्रिज कोर्स कर लेना है, तो खुद से करना नहीं होता है कि आप किसी कॉलेज में जाके कर लोगे, वो आपको गवर्नमेंट ही करवाएगी। और शिक्षा विभाग का कार्य जो है बिहार में, खासकर अपने बिहार में बहुत ढीला ढाला चलता है। तो ऐसे में अब जब करवा दे तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा कि तब से 2 साल आपका पूरा होता है। तो जैसे डीएलएड वाले का ग्रेड पे मिलने लगता है, 2 साल के बाद सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी ठीक ठाक हो जाती है, तो उस तरह से हो जाएगा। तो नए वाले पे यही एक असर पड़ने वाला है उस लेटर का, जिस लेटर के बारे में आप लोग जानना चाहते थे कि मैम वो लेटर क्या है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट आप में से किसी का भी है शिक्षक नियोजन को लेकर, और इस तरह की चीज़ें, शिक्षक नियोजन कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये तो हर रोज़ अपडेट आ रहा है, हर रोज़ अपडेट आप लोगों को मिल ही रहा है। मैं भी कर रही हूँ अपडेट। जो भी जानकारियाँ मुझे मिलती है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाओ, चाहे वो केस हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो पहुँचाते ही रहती हूँ। और मेरा साथ हमेशा आप लोगों के साथ है, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। अभी भी जब आप नौकरी नहीं कर रहे हो तब भी, और जब नौकरी करोगे तब भी, क्योंकि एक हर्टली जुड़ाव जो हो गया है, वो जुड़ाव शायद ना आप लोगों का मेरे से ख़त्म होगा ना मेरा आप लोगों से ख़त्म होगा। ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे साथ जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा है ना, मैं सही बोल रही हूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी डाउट रह गया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।